हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक बेसिक सी टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा देखो क्या होता है। लेमा, अब तुम कहोगे कि यहाँ क्यों नहीं लिखे भाई, जगह कम था क्या? लेकिन लेमा यहाँ लिखा जा सकता था, लेकिन इसे मुझे बताना है। तो लेमा होता है प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट लेमा कहलाता है। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूव किया गया हो, ठीक है, प्रूव किया गया हो, वो तुम्हारा हो जाएगा लेमा। ठीक है, तो यहाँ मुझे लिखना था इसलिए मैंने नीचे लिखा। ठीक है, लेमा मीन्स होता है प्रूवन स्टेटमेंट। तो यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट प्रूव किया था, उसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ये जो हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन के बारे में, वही चीज़ें हैं। बस इसे एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक फॉर्मूले के रूप में, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर बेसिक सी चीज़ देखी जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैंने तुम्हें नंबर्स वाली वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और ध्यान में रखना है इंटीजर्स नेगेटिव्स भी होते हैं, तो नेगेटिव हमें नहीं देखना है, केवल पॉजिटिव। तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। A and B are two positive integers where exist Q and R। और ये जो Q and R इंटीजर्स ही होंगे ये भी, लेकिन ये यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक, अनोखे होंगे, बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत होंगे। ठीक है, लेट A and B are two positive integers then there exist two unique integers Q and R satisfying किसको सेटिस्फाई करेंगे? ये A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे सेटिस्फाई करेंगे। यही है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे सेटिस्फाई करेंगे ये। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर्स सेटिस्फाइंग इसको। ठीक है, ए एंड बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, वेयर आर इक्वल टू, अब आर को देखो, आर के लिए भी एक कंडीशन है। ठीक है, कि आर क्या होगा, आर अगर यहाँ लिखा है तो आर क्या होगा? आर या तो बी से छोटा होगा, इससे बी से छोटा होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा, या इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा जीरो के। ठीक, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर स्मॉलर देन बी, या फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। यही तुम्हारा है टोटल यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही बोलता है कि इसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर के लिए भी कंडीशन जो है वो है तुम्हारा कि बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे हम HCF सॉल्व करते हैं, HCF। ठीक है, और HCF में जो फाइनली स्टेप्स, इसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखते जाते हैं, और फाइनली जो अगर रिमाइंडर तुम्हारा जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी जीरो हो जाता है, रिमाइंडर के जगह पे अगर जीरो आ जाता है, तो बी जो तुम्हारा होता है ना, बी इसके प्लेस पे जो होता है वो HCF बन जाता है, वो HCF बन जाता है। अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, बाकी के एक्सरसाइजेज हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। जैसे HCF ऑफ निकालना हो तुम्हें, HCF ऑफ 135 एंड 225, ये बुक का ही क्वेश्चन है, हमारे बुक का ही। तो 135 और 225 का तुम्हें अगर HCF निकालना हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड से तुम कैसे निकालोगे इसे बता देता हूँ। ठीक है, तो HCF जैसे हम निकालते हैं वैसे ही इस वीडियो में अभी मैं निकाल रहा हूँ, इस मेथड से, जो तुम सभी जानते होगे कि HCF ऐसे निकालते हैं।
अगर तुम इसे डिवाइड करो तो ये 1 टाइम में जाएगा और यहाँ पे 135 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90। अब ये तुम्हारा 135 उठ के यहाँ चला आएगा 135, ठीक। और फिर वही मेथड डिवीज़न वाला, तो ये होगा 1 टाइम में और यहाँ हो जाएगा 90। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 5 में से 0 5 और यहाँ पे 4। अब ये तुम्हारा 90 यहाँ चला आएगा 90, ठीक है, यहाँ पे। और ये 2 टाइम्स में तुम देखोगे कि 45 इंटू 2 करोगे तो 90 ये तुम्हारा पूरी तरह से कट जाएगा, यानी तुम्हारे पास यहाँ बचा क्या, 0 बचा, ठीक है। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें, इसे HCF वाले पूरे मेथड को, तो कैसे लिखेंगे भैया। तो ये तुम्हारा a होता है, मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ कि ये तुम्हारा a होता है और ये तुम्हारा होता है b। ये दो तुम्हारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b, ये तुम्हारे दो नंबर्स ऐसे होते हैं। और q क्वोशेंट, और यहाँ नीचे बचता है r, ये होता है रिमाइंडर, ठीक। a एंड b आर 2 नंबर्स और ये तुम्हारे क्वोशेंट और रिमाइंडर, यही होता है। तो यहाँ देखो a के प्लेस पे यहाँ 225 है, ठीक है। तो लिखो यहाँ 225 इक्वल टू b, ये है 135 और इंटू q, ठीक है। तो इंटू 1, क्योंकि q के प्लेस पे 1 है। और रिमाइंडर यहाँ तुम्हारा बचा था, बस इसी स्टेप में देखो, रिमाइंडर यहाँ तुम्हारा बचा था 90, तो प्लस 90। अगर वैसे भी तुम चेक करना चाहो तो 135 इंटू 1 135 ही होगा, और प्लस 90 करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप तुम्हें लिखना है इसी फॉर्म में। तो यहाँ देखो a के प्लेस पे 135 है, तो 135 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू करोगे b इंटू क्यू। तो b के प्लेस पे है 90 और q के प्लेस पे है 1, और रिमाइंडर तुम्हारा बचा था यहाँ 45, तो प्लस 45 कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारा a था, ये a के प्लेस पे 90 था, ठीक है। तो 90 इक्वल टू अब करोगे बी क्यू, बी के प्लेस पे 45 था इंटू क्यू, तो क्यू के प्लेस पे था तुम्हारा 2 और प्लस में आ गया तुम्हारा 0। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि r अगर 0 हो जाए तो b तुम्हारा जो होता है वही HCF होता है। तो r तुम्हारा यहाँ 0 हो चुका है और b के प्लेस पे क्या था 45, ये 45 तुम्हारा HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 45, इन दोनों का HCF जो तुमने यहाँ नंबर्स लिए थे 135 और 225, इन दोनों नंबर्स का HCF होगा 45, ठीक है, 45 होगा। और इस मेथड से भी अगर तुम देखो तो ये यहाँ जो आता है वो हम HCF लिखते हैं। ये मेथड तुम जानते होगे पहले से ही, ये हम छोटी ही क्लासेस से लगाते आए हैं। बस यूक्लिड डिवीज़न लेमा में टोटल मैं तुम्हें बता दूं कि यही है कि एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है इस बेसिस पे, इसी सेम यही मेथड है, बस एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्योंकि तुम अगर डिवीज़न ऐसे भी लगाते होगे, ऐसे सिंपल से फॉर्मूले में, तो तुम चेक करने के लिए मल्टीप्लाई करते होगे इन दोनों को और प्लस करते होगे। उसी मेथड में को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया है और ये तुम्हारा बन गया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा का मतलब मैंने बता दिया है, प्रूवन स्टेटमेंट, और यहाँ मैंने HCF करके एग्जाम्पल भी तुम्हें बता दिए। इसे मैंने इस मेथड से भी लिख दिया कैसे होगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में हुआ और यहाँ HCF तुम्हारा आ गया 45, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही, यूक्लिड डिवीज़न लेमा टोटल यही है। इस वीडियो में मैंने तुम्हें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से जुड़ी लगभग सभी बातें बता दी, लगभग क्या बता ही दी सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो, पढ़ते रहो। बाकी बाय।